हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए फिर से एक बार यूज़ ऑफ देयर के ढेर सारे सेंटेंसेस एक्सरसाइज के लिए लेके आए हैं। यदि आप चाहते हैं यूज़ ऑफ देयर की पहचान, रूल्स को पढ़ना, तो इससे पीछे की जो वीडियोस उनको अवश्य देखें। फिर भी हम एक बार आपको फिर से बता देते हैं यूज़ ऑफ देयर के बारे में। यूज़ ऑफ देयर सब्जेक्ट के रूप में उन वाक्यों में होता है जिन वाक्यों में किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी व्यक्ति का होना या ना होना पाया जाए या किसी स्थान की ओर संकेत किया जाए। वैसे तो हम जानते हैं कि देयर का सामान्यतया मीनिंग वहाँ होता है, लेकिन जब ये सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है तो इसका अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये एक डमी सब्जेक्ट होता है। अगर हम इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से देखें तो ये एक हमारा एडवर्ब होता है और ये सब्जेक्ट के रूप में जब इस्तेमाल किया जाता है तो ये प्रोनाउन बन जाता है। आइए हम देखें इसके एक्सरसाइजेस। और हाँ, यदि आप ट्रांसलेशन में निपुण बनना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारी तमाम वीडियोस को अवश्य देखें और इसके लिए हमारे प्यारे चैनल इंग्लिश विद अनिल सर को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। आइए देखें इसके और सारे सेंटेंसेस। जंगल में एक सिंह है। सिंह मीन्स डियर फ्रेंड्स लायन होता है, तो इसका हमारा मतलब क्या आएगा? देयर इज a lion in the forest। हमारा इस सेंटेंस में किसी स्थान की ओर संकेत है, अर्थात जंगल की ओर संकेत है। और जिन वाक्यों में किसी स्थान की ओर संकेत किया जाता है उन वाक्यों में सब्जेक्ट के रूप में देयर का इस्तेमाल किया जाता है। मेरे मकान के पास एक बाजार है, तो इसका बनाएंगे देयर इज a lion, सॉरी मार्केट आएगा, देयर इज a market near my house। इस कमरे में कोई तस्वीर नहीं है। There is no pic in this room। In this room, there is no pic in this room। इस मेज पर कुछ पुस्तकें हैं। There are some books on this table। बरेली में एक नवयुवक था। There was a young man in Bareilly।
मेरे गांव में एक छोटे बच्चों की पाठशाला है। देयर इज अ प्राइमरी स्कूल in my village। स्कूल में कोई नौकर नहीं है। देयर इज नो सर्वेंट इन द स्कूल। क्या प्याले में दूध नहीं है? क्या सुन दिया है? इज देयर नो मिल्क इन द कप। खेल के मैदान में कितने लड़के हैं? अभी हम इसको बनाएंगे, एक मिनट रुकिए। कक्षा में कोई लड़का नहीं था। There was no boy in the class। कक्षा खेल के मैदान में कितने लड़के हैं? How many boys are there in the playground। आइए हम इसे एक बार समझ लेते हैं। ये तो हमने आपको बना के दिखा दिए, कौन सी चीज कहाँ क्यों आ रही है, आइए समझिए। जंगल में एक सिंह है। इस सेंटेंस में जंगल की ओर संकेत किया जा रहा है कि जंगल में एक सिंह है। तो जिन वाक्यों में किसी स्थान की ओर संकेत किया जाता है उन वाक्यों में सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज किया जाता है। देयर इज अ लायन इन द फॉरेस्ट। देयर इज अ लायन इन द फॉरेस्ट। मेरे मकान के पास। मार्केट कहाँ है? मेरे मकान के पास। तो यहाँ पर हाउस की ओर संकेत है कि हाउस के पास में क्या है? मार्केट है। तो जिन वाक्यों में संकेत किया जाता है वहां। इस कमरे में कोई तस्वीर नहीं है, यहाँ कमरे की ओर संकेत है। तो देयर इज नो पिक्चर इन दिस रूम। मेज पर कुछ पुस्तकें हैं। तो देयर आर सम बुक्स। हम यहाँ पर सम की जगह अगर हम आ फ्यू लगा दें तो भी सही है। देयर आर आ फ्यू बुक्स ऑन दिस टेबल। हम जानते हैं कि ऑन का यूज कहाँ किया जाता है? जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और स्थिर अवस्था में हो और टच हो तो वहाँ पर के अर्थ में ऑन का यूज किया जाता है। बरेली में एक नवयुवक था। यहाँ किसी स्थान की ओर संकेत है। There was a young man in बरेली। मेरे गांव में एक छोटे बच्चों की पाठशाला है। स्टूडेंट्स, प्राइमरी स्कूल का मीनिंग ही होता है छोटे बच्चों की पाठशाला। आप बताइए प्राइमरी स्कूल में बच्चे कौन से पढ़ते हैं? बड़े बड़े या छोटे छोटे? जी हाँ, छोटे छोटे। तो प्राइमरी स्कूल का मीनिंग ही होता है छोटे बच्चों की पाठशाला। तो देयर इज अ प्राइमरी स्कूल इन माई विलेज। स्कूल में कोई नौकर नहीं है। देयर इज नो सर्वेंट इन द स्कूल।
क्या प्याले में दूध नहीं है? देखो यहाँ लिखा है क्या। जब सेंटेंसेस के शुरू में क्या दिया होता है तो उस क्या वर्ड की इंग्लिश व्हाट नहीं लगते, बल्कि सेंटेंस की शुरुआत हम उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, क्या प्याले में दूध नहीं है, तो इज देयर नो मिल्क इन द कप। सब्जेक्ट से पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। खेल के मैदान में कितने लड़के हैं? हम जानते हैं कितना, कितनी, कितनी की इंग्लिश हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ लॉन्ग, हाउ फॉर होती है। अब इसमें हाउ लॉन्ग टाइम शो करता है, हाउ फॉर दूरी शो करता है, हाउ मैनी संख्या शो करता है और हाउ मच मात्रा शो करता है। तो क्या लिखा है हमारा, खेल के मैदान में कितने लड़के हैं, तो ये हमारा क्या भैया हो गया, हाउ मैनी, ये हमारा संख्या हो गई। अब ये हाउ मैनी बॉयज, ये पूरा का पूरा हमारा क्वेश्चन वर्ड है। कितना दूध, हाउ मच मिल्क, कितने लड़के, हाउ मैनी बॉयज, कितने केले, हाउ मैनी बनानास, कितने संतरे, हाउ मैनी ऑरेंजेज। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है। अब हर क्वेश्चन वर्ड के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, मतलब वर्ब आती है। तो हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन द प्लेग्राउंड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। कक्षा में कोई तस्वीर, कोई लड़का नहीं था, तो देयर वॉज नो बॉय इन द क्लास। तो डियर फ्रेंड्स, यूज ऑफ देयर की हमने 3 बुक्स से एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, और ये हमारा यूज ऑफ देयर का लास्ट क्लास था। अब हम इसके बाद कोई नया टॉपिक नई वीडियो में लाएंगे। यदि हम आप चाहते हैं कि और ज़्यादा इंग्लिश को सीखें तो बने रहिए हमारे साथ अनिल इंग्लिश विद अनिल सर चैनल पर, और इसका आनंद लेते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।